हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कौन सी नदी विंध्या पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है? तो बहती है ये नर्मदा नदी विंध्या पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है, तो उत्तर होगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ जलप्रपात है और दूसरी तरफ राज्य है, तो प्रश्न का जवाब क्या होगा? पहला है शिवना समुद्रम, तो शिवना समुद्रम का होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। फिर है होगनेकल होगा तमिलनाडु। फिर है चचाई क्या होगा? चचाई होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। फिर है केम्प्टी होगा उत्तराखंड। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, CADB प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर बना है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, जो कि किस नदी पर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। लोथियन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? लोथियन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में है लोथियन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता भारत। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष मापता है। प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो दूरी मापता है। प्रकाश वर्ष दूरी मापता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी मापता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। ऑप्शन नंबर बी, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 72। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 72। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। गंगूबाई हंगल किस घराने से हैं? गंगूबाई हंगल किस घराने से हैं? तो किराना घराने से हैं। ऑप्शन नंबर ए किराना। ऑप्शन नंबर ए किराना घराने से हैं गंगूबाई हंगल। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर बी अध्यक्ष। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं या फिर राज्य कार्यकारिणी संविधान के भाग 4 में है। यह है राज्य कार्यकारिणी संविधान के भाग 6 में है, या फिर मौलिक अधिकारों को कभी नहीं छीना जा सकता है। ऑप्शन है भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, या फिर राज्य कार्यकारिणी संविधान के भाग 6 में है, या फिर मौलिक अधिकारों को कभी नहीं छीना जा सकता है। तो प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए और बी। यानी कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं
और जी राज्य कार्यकारिणी संविधान के भाग 6 में है। ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए और बी। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल ए और बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। भारत सैन्य अभ्यास संयुक्त मैत्री में किसके साथ भाग लेता है? किसके साथ भाग लेता है? तो प्रश्न का राइट आंसर है जापान। किसके साथ? जापान के साथ भाग लिया है संयुक्त मैत्री में, ऑप्शन नंबर ए जापान। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15। 2011 की जनगणना के अनुसार डैश राज्य की कुल साक्षरता दर सबसे कम थी। 2011 की जनगणना के अनुसार डैश राज्य की कुल साक्षरता दर सबसे कम थी। तो बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर सबसे कम थी, ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी, ऑप्शन नंबर डी, बिहार इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे? निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। भारत में कौन सा स्थान देव दीपावली के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन सा स्थान देव दीपावली के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी देव दीपावली के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वाराणसी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल स्थित है। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में स्थित है जहाज महल। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में घरों में बिजली के माध्यम से प्रकाश के स्रोत का प्रतिशत कितना है? प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में घरों में बिजली के माध्यम से प्रकाश के स्रोत का प्रतिशत कितना है? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 67.2%, ऑप्शन नंबर सी 67.2% है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है भारत के संविधान के बारे में? ऑप्शन है यह भारत की आवश्यकता के अनुरूप है, या फिर यह सामाजिक प्रासंगिकता का एक दस्तावेज है, या फिर यह भारतीयों की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है, या फिर मूल संविधान में 25 भागों में 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर डी। मूल संविधान में 25 भागों में 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं, यह कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों यह भारत की आवश्यकता के अनुरूप है, और यह सामाजिक प्रासंगिकता का एक दस्तावेज है, यह भारतीयों की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ये प्रश्न का जवाब नहीं होंगे क्योंकि सही नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21। कल्याणी अम्मा प्रसिद्ध रूप से किससे संबंधित हैं? कल्याणी अम्मा संबंधित है मोहिनी अट्टम से, ऑप्शन नंबर सी। कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22। शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों ने निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था? तो सारंगी, ऑप्शन नंबर ए। शकूर खान और पंडित रामनारायण जैसे संगीतकारों ने निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया? तो सारंगी बजाया था, ऑप्शन नंबर ए सारंगी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23। मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर सी शूद्रक। शूद्रक ने लिखा था मृच्छकटिका नाटक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, शूद्रक। प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत में स्थित है? किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है?
निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? तो प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग। ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, हुएनसांग ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हुएनसांग ने यात्रा की थी भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? झीका दसाई झारखंड, या फिर कोलकली केरल, घूमर, या फिर कोली? तो प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।